नमस्कार बच्चों, आज हम टॉपिक को आगे लेके चल रहे हैं। एक्सरसाइज 14.3 इसके 10 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर रीड किए हैं और अब हम इससे आगे के जो क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो के अंदर रीड करेंगे। 30 मिनट्स के अंदर जितना भी हो पाएगा उतना हम करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है ए पॉइंट डी इज टेकन ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल एबीसी है आपके पास, एक ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, उसके अंदर एक पॉइंट डी इस तरह से लिया गया है, एक पॉइंट डी इस तरह से लिया गया है सच दैट कि बीडी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीडी। ये हमारे पास गिवन है, क्या ये गिवन है कि जो बीडी है वो ट्वाइस है सीडी का। तो प्रूव ये करना है कि द एरिया ऑफ एबीडी इसका जो एरिया है, ये जो एरिया है वो ट्वाइस होगा इस एरिया का। अगर ये साइड इस साइड में ट्वाइस है तो ये जो ट्रायंगल है ये इस ट्रायंगल से क्या होगी, ट्वाइस होगी इन एरिया। ये प्रूव करके दिखाना। तो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ड्रा E at BC such that BE is equal to ED। हमने ये ड्रा कर लिया, ये पॉइंट ऐसा ड्रा किया कि ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, ये डिस्टेंस के क्या है, इक्वल है। तो ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है, तो इट मींस ये डिस्टेंस भी क्या होगा, इक्वल। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए बी इज इक्वल टू ई डी और इज इक्वल टू सी डी। ये क्या हो गया आपका, इक्वल। फिर क्या करेंगे हम, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी। ए इज द मीडियन, ये आपकी क्या है, मीडियन है दोस्तों। ए आपकी क्या है, मीडियन है। अगर आपकी ए ही मीडियन है तो हम क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, इट मींस ये इसके क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये ए इसकी मीडियन है और बेस सेम है तो ये आपको क्या हो जाएगा, दोनों एरिया इक्वल हो जाएंगे। फिर लेके चलेंगे इन ट्रायंगल ए ई सी। ए सी ट्रायंगल के अंदर क्या है, ए इज द मीडियन, ये क्या है, मीडियन है। तो बाय मीडियन करो हम यहाँ से क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये दोनों एरिया क्या है, इक्वल है। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो 1 and 2, तो 1 and 2। हम एक और दो इक्वेशन से क्या कहेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी इज ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। क्यों, क्योंकि देखो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के एरिया की क्या है, इक्वल है। तो ये वहां पर हमने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और इंसर्ट कर दिया तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। आई होप क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2 है, बट हमारे पास वैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है। तो क्या कह रहा है कि एबीसीडी जो पैरेललोग्राम, एबीसीडी क्या आपका पैरेललोग्राम है। तो एबीसीडी हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। लिख दो ए बी सी एंड डी। ये इसके डायगोनल्स हैं जो कट करते हैं ओ के ऊपर, जब इस पे कट करते हैं ओ के ऊपर कट करते हैं। तो क्या कह रहा है कि इफ बी इज द पॉइंट ऑन ओ बी के ऊपर एक पॉइंट है पी, ये आपका कोई पॉइंट है पी, यहाँ पर कोई पॉइंट है प्रूव दैट एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू एरिया ऑफ दिस। तो इसको इससे भी मिलाना, ये आपके पास क्या बन गया, फिगर बन गया। बच्चों जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने किया।
तो हम क्या करके चलेंगे, इन ट्राइंगल ए डी ओ, ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, ये वाला ट्राइंगल हम लेके चलेंगे। बी ओ इज द मीडियन, ये जो डीओ है ये इसकी क्या है, मीडियन है। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC। ये तो हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं सेकंड प्रूफ की। सेकंड प्रूफ में कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, इट मींस ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है और ये जो एरिया है, ये क्या इन दोनों ट्राइंगल से एरिया इक्वल है। किसने ये पूछा, तो हम यहाँ पे करेंगे इन ट्राइंगल ABC, BO इज द मीडियन, ये क्या होगी, मीडियन है। सो यहाँ से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABO वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। ठीक है, इसको नंबर फर्स्ट का नाम। अब इन ट्राइंगल ABC, ये छोटे वाले ट्राइंगल ABC ये लेके चल रहे हैं। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे कि OP इज द मीडियन। अच्छा, कई बच्चों को डाउट हो रहा है तो ये मीडियन कैसे है, ये पैरेललोग्राम है, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो इस साइड में AO है, ये OB ये क्या होगा, इक्वल होगा, इसलिए ये मीडियन है। कभी ये सोच रहे हैं मीडियन कैसे बता देंगे, बता नहीं सकते। पैरेललोग्राम एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया आपके पास कि एरिया ऑफ AOB इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ POC, ये क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड से क्या कर दो, फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो देखो जब ये पूरे ट्रायंगल में से ये चला जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, एरिया ऑफ AB की बचेगा और ये इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा, एरिया ऑफ BC बचेगा और वो भी क्या देगा आपको, इक्वल आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन में मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर है कि आपके पास गिवन है ABCD के पैरेललोग्राम, ABCD आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो ये आपके पास हो गया पैरेललोग्राम, ठीक है, ये आपके पास हो गया पैरेललोग्राम A B C और D। ये कहते हैं कि BC प्रोड्यूस ए पॉइंट E सच दैट, ये एक पॉइंट E को प्रोड्यूस करता है सच दैट कि जो AE है, ये थोड़ा सा तो ये है आपके पास, ये आपके पास F पे क्या करते हैं, इसको कट करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये कहता है कि BC EC इज इक्वल टू दिस, ये जो है ये इसके क्या है, इक्वल गिवन है, मींस ये भी क्या है आपका इक्वल है। उसके बाद कहता है कि A इंटरसेक्ट AE इंटरसेक्ट CD एट F, तो प्रूव दैट कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF ये वाला है और ये है, ये क्या है आपका इक्वल है। तो मेरे बच्चों इसको कैसे करोगे, तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ADF ये लिखे चले, एंड ट्रायंगल आपका क्या लिखे चले, EFC ये वाले ट्रायंगल लेके चले। तो यहाँ पर लिखेंगे कि AD है वो इक्वल है इसी के। आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल है, इट मींस ये साइड इस साइड के इक्वल होती है। ये वाला जो एंगल 1 है ये एंगल 2 के इक्वल होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, अपोजिट एंगल्स, राइट। उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इस वाला एंगल इक्वल होगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 और ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ से आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल
तो ये कहता है कि इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल DFB, ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया है वो 3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। तो यहां से देखो इन ट्रायंगल BDC, ये ट्रायंगल है BDC, BF इज मीडियन, ये क्या आपकी मीडियन है। तो यहां से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC इज इक्वल टू ट्वाइस द एरिया ऑफ ट्रायंगल BDF। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सेंटीमीटर दे रखा था स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये ट्रायंगल का एरिया आ चुका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम, तो इसका क्या होता है, डबल होता है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC, ये आ जाएगा आपका 6 इंटू 2 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पैरेलल, यह था आपका क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। तो देखो बच्चों, ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है A B C और D। ये पैरेललोग्राम बोलता है AC एंड BC इंटरसेक्ट है O। ये आपका AC है, ये B है, ये O पे क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, हो गया। ये कहता है कि AB at P and CB at Q, O से पास होती है लाइन है जो इसको P और Q पे क्या करती है। तो प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP और QOC, ये क्या हो जाएगा आपका, इक्वल हो जाएगा। तो हमें क्या करके दिखाना पड़ेगा, ये जो एरिया है आपका, ये जो एरिया है इसको इक्वल करके दिखाना है। इन एरिया को क्या करना है, इक्वल करके दिखाना है। तो फर्स्ट तो हम ये लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो एंगल 1 है ये एंगल 2 भी इक्वल है, राइट। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और सेकंड आप ये लिख सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो इसके लिए जो रीजन देते हैं कि ये अल्टरनेट है। दूसरा ये क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट है। और ये लिखेंगे कि AO इज इक्वल टू OC, क्योंकि डायगोनल पोजीशन पे करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल QOC, समझ में आ गया होगा। अब ये अगर क्या होगी आपकी, कॉन्ग्रुएंट होगी, ट्रायंगल AOP वो कॉन्ग्रुएंट होगी ट्रायंगल QOC के, तो इसका एरिया भी क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये एरिया में क्या हो गया आपकी ट्रायंगल QOC। ये हमने क्या करना था, प्रूफ करना था। तो 14 तक के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। इन दिस फिगर D and E are the 2 medians of BC such that, देखो यहाँ पर AD भी मीडियन है और AE भी मीडियन है। ये कहता है कि this is equal to this is equal to this, then show that कि ये ट्रायंगल ABD इसका एरिया, ADC इसका एरिया, और ये एरिया क्या है आपका, इक्वल है। तो ऐसा क्वेश्चन तो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 11। तो सेम है ये क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 था, डिक्टो पार्ट है। ये अपने पास एक ट्रायंगल रखी है A B और C, इसके पास ये मीडियन है आपकी, थोड़ा सा सही कर देते हैं। ये अपने पास B है और ये अपने पास E है। तो इन ट्रायंगल ABD इज मीडियन, ये क्या आपके मीडियन है। तो मीडियन है तो हम क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC।
फिर इन ट्रायंगल ADC, A इज मीडियन, अगर ये मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, दिस अगर मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE वो किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AEC के। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन से कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD is equal to area of triangle ADE और is equal to area of triangle ABC। ये क्या हो गया, ओके, इक्वल हो गए। इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, डायग्राम एस एंड वीडियो में कोऑर्डिनेट ABCD intersect at P, show that the area of triangle APB, area of triangle CPD and area of triangle APD into area of triangle UPC, इनका जो एरिया है वो क्या है आपका, इक्वल है। तो यहां से हम इसका LHS पार्ट लेके चल पड़ेंगे और RHS इक्वल शो कर देंगे। चलो देखते हैं, इसको रब करते हैं। पहले देखो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्या आपके पास कि डायगोनल्स है, कोऑर्डिनेट आपके पास गिवन है ABCD, ABCD के कोऑर्डिनेट AP एंड CP, द डायगोनल AP एंड CD इंटरसेक्ट एट P। तो ये जो इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ये P के ऊपर क्या करते हैं, इंटरसेक्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो ये कहते हैं शो दैट कि एरिया ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं कि ये इस ट्रायंगल की हाइट है AM और ये इस ट्रायंगल की हाइट है N, ठीक है, C। तो क्या करेंगे, LHS वैल्यू करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB into area of triangle CPD, area of triangle CPD, नहीं CPD नहीं, आप लिखेंगे CPD, हाँ तो चलो CPD, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल CPD। तो यहाँ पर क्या है आपके पास, इसका एरिया कैसे निकालोगे, हाफ इंटू बेस, बेस क्या है आपका DP, या आपका क्या है बेस, इंटू हाइट क्या है इसकी A, ठीक है, इंटू हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा आपका DP और इसकी जो हाइट है वो क्या होगी इसकी C, इसका हाइट क्या है C, ठीक है। तो इंटरसेक्ट एट P, तो इट मींस आपकी जो DP है वो किसके इक्वल है, BP के इक्वल है, जो ये है वो किसके इक्वल है, BP के क्या होगा आपकी इक्वल होगी। तो हमें उस साइड में क्या दिखाना था कि एरिया ऑफ APD और ये लेके चला APB, तो यहाँ पर इसको BP, एक बार दोबारा से देख लो, ये करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPB, ये वाली जो लेके चले, एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल DPC, ये दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो इक्वल होगी एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इनटू एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस। तो कुछ नहीं, हमने इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डाला क्या AM और इस ट्रायंगल में एक परपेंडिकुलर डाला CF और हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया हाफ इनटू बेस, बेस क्या है इसका BP, हाइट क्या है इसकी AM, इसी तरह से हाफ इनटू ये क्या है इसका बेस BP इनटू ये हाइट क्या है इसकी CF। अब इसको चेंज कर देंगे, हाफ इनटू इसको लिखेंगे DP इनटू AM, क्यों, क्योंकि DP क्या किसके इक्वल था, BP के इक्वल था, इनटू हाफ इनटू, ठीक है। इसको क्या लिख देंगे हम BP और इनटू क्या लिखेंगे इसको CF, इसको क्या लिखेंगे CF। तो ये जो आपका था ये बन जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल APD और ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC, ठीक है, BBC। तो LHS किसकी बुला रहे हैं, RHS की बुला रहे हैं, RHS की बुला रहे हैं, क्या हो गया इसका 100 हो गया।
दोबारा से देखिए एबीसीडी एक पैरेललोग्राम का कोऑर्डिनेटर था जो बाइसेक्ट करते हैं बी पॉइंट के ऊपर, और हमें ये दिखाना था कि ये जो ट्राइंगल है इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो इस ट्राइंगल के एरिया इसके इक्वल है। याद है आपको हमने ऐसे प्रूफ भी किया था कि अगर ये वाला ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, तो इनके आमने सामने ट्राइंगल्स को हमने दिखाया था क्या, इक्वल इन एरिया। तो हमने ये एरिया इसके इक्वल दिखा चुके हैं और ये एरिया इसके इक्वल दिखा चुके हैं पहले क्वेश्चंस के अंदर। तो ये कोई डिफिकल्ट नहीं था, इनका मल्टीप्लाई होगा। जब कोई ट्राइंगल एरिया में सेम है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। ये हमने पहले ये काम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन होगा 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है वो देखते हैं। इफ P is any point in the interior of the parallelogram ABCD, क्या कहता है कि एक पैरेललोग्राम के इंटीरियर में पॉइंट क्या रहता है, P गिवन है, ABCD A B C और D। ये कहता है कि then prove that area of APB, इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो, इस ट्रायंगल का जो एरिया है इज लेस एंड हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कम है और आधा होगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम से। तो देखो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD वो इक्वल होगा आपका बेस इनटू हाइट। तो हम यहां से हाइट डाल देते हैं इसके ऊपर DM एक हाइट डाल देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से फिर इसकी हाइट डाल देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल APB वो आप क्या जाएगी, हाफ इंटू बेस इंटू P। यहां से हम ये लिख सकते हैं कि जो PN है वो कम है DM से। नजर क्या है आपको कि DM हाइट है वो ज्यादा है और PN हाइट है वो क्या है आपकी कम है। इसको मल्टीप्लाई करा देते हैं बोथ साइड। इसको हाफ से भी मल्टीप्लाई करा देते दोनों, तो ये बन जाएगा आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल APB और ये बन जाएगा आपका हाफ इंटू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABC और D। बोलो समझे बना है नहीं। और हमें ये प्रूव करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APB इज लेस एंड हाफ ऑफ द पैरेललोग्राम। तो वन बाय वन हमने ये सारे क्वेश्चन रीड किए। नेक्स्ट हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्या कहता है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। देखो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, A B C and D is a parallelogram. E is a point on AB के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है E, सच है कि जो BE है वो ट्वाइस है इसका। तो गिवन है कि जो BE है वो ट्वाइस है EA का, ठीक है। और फिर उसके बाद कहते हैं एंड F इज ए पॉइंट ऑन DC, इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है F, ये एक पॉइंट दे रखा है। वो क्या दे रखा है कि जो DF है वो ट्वाइस है FC का, राइट। फिर क्या है कि आपके पास क्या है कि AE C और ये क्या है आपके पास पैरेललोग्राम, जो होल पैरेललोग्राम का 1/3 होगा। तो फर्स्ट इसको हम प्रूव करेंगे पैरेललोग्राम। तो देखो कैसे करेंगे, ये जो गिवन कंडीशन है ना इन्हीं को आगे लेके चलते हैं। तो इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ कि जो BE है वो ट्वाइस है आपका किसका, EA का। और जो आपका क्या दे रखा था DF है वो है ट्वाइस है FC का। तो इसको सोल्व करते हैं। तो BE को क्या लिख सकते हैं, BE को लिख सकते हैं AB माइनस AE इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ E। और यहाँ इसको लिख सकते हैं BC माइनस FC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ FC।
तो इसको लिखेंगे ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए और इसको लिखेंगे बी सी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ एफ सी। तो यहाँ से ए ई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3 ऑफ ए बी और यहाँ से एफ सी की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/3 ऑफ सी बी। बट ए बी सी इज पैरेललोग्राम, ए बी सी इज पैरेललोग्राम, सो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी इक्वल होगा, देन ए किसके इक्वल आ जाएगा, एफ सी डी इक्वल आ जाएगा, ए एफ सी डी इक्वल आ जाएगा। और ए बी था वो पैरेलल था सी डी में, तो यहाँ से जो ए ई है वो पैरेलल हो जाएगा एफ सी डी में। यहाँ से लिखेंगे ए ई सी एफ इज ए पैरेलल, ये क्या हो गया आपका पैरेललोग्राम। अगर ये आपका पैरेललोग्राम हो गया तो फर्स्ट तो ये प्रूव करना है ये आपका क्या होगा पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ से हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसके ऊपर, जो क्या है आपका एफ सी, एफ जी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी एफ, ए ई सी एफ का क्या लिखेंगे पैरेललोग्राम का एरिया लिखेंगे। तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा आपका ए ई इंटू एफ जी, ये आपका आ जाएगा। और इसको लिख सकते हैं 1/3 ऑफ ए बी इंटू एफ जी। तो ये आपको लिखा जाएगा 1/3 और ये बन जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी। और फाइनली हमें यही प्रूव करना था कि ये जो है ये आपका ये होगा। एक बार फिर से फर्स्ट देख लेते हैं। ये कहता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम था, हमें ए बी सी डी पैरेललोग्राम दे दिया। ई एक पॉइंट था ए बी के ऊपर जो इस तरह था कि ए ई है वो ट्वाइस है किसका, ये ए ई जो भी है वो ट्वाइस है किसका ए ई का, और ये डी एफ है ये ट्वाइस है एफ सी का, राइट। तो ए ई सी एफ को क्या लिखो पहले पैरेललोग्राम, तो इन्हीं की हेल्प से हमने किया। तो ई बी को क्या लिख सकते हैं, वी को लिख सकते हैं स्कूल में से ये चला जाएगा तब ए बी माइनस ए, और इस डी एफ को लिख सकते हैं सी डी माइनस एफ सी। तो यहाँ रिलेशन आ गई किसके अंदर ए और एफ सी के अंदर, और यहाँ पर जो ए बी है सी डी क्या आएगा इक्वल आएगा क्योंकि पैरेललोग्राम था और ये पैरेलल भी है। तो इनमें जो ए है वो एफ सी इक्वल है और ये पैरेलल है। अगर एक साइड है वो इक्वल आ जाए और पैरेलल आ जाए तो पैरेललोग्राम बन गया। पैरेललोग्राम बन गया तो उसका एरिया क्या होता है कि बेस इंटू हाइट, तो बेस तो इसका ए ही है, हाइट ही होगी इज इक्वल टू, हम ए को क्या लिख सकते हैं, ए को लिख सकते हैं 1/3 ऑफ ए बी, तो 1 का फिर ए बी इंटू हाइट, ए बी इंटू हाइट क्या होगी कंप्लीट पैरेललोग्राम का एरिया, तो वो 1/3 हो गया। ये हमें प्रूव करके देना था, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास, तो इसको देखते हैं। ये कहता है कि ए बी सी ये ट्रायंगल, ये आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी और सी, ये आपके क्या है ट्रायंगल। ठीक है, पी एंड क्यू आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी। ये इसका मिड पॉइंट है ये पी, और ये क्यू इस पे मिड पॉइंट है, ठीक है। एंड आर इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये इसका मिड पॉइंट है, ये आपके पास है ए बी का मिड पॉइंट, ठीक है। इनको कनेक्ट करो। ये हमने क्या कर दिया, इसको कनेक्ट करवा दिया, ठीक है। ये कह रहा है कि द एरिया ऑफ पी बी क्यू इक्वल टू एरिया ऑफ ए आर सी। तो हम फर्स्ट लेके चलेंगे इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल लेके चलेंगे ए पी सी, जहां पर सी आर क्या है, सी आर इज द मीडियन, सी आर होगी इसकी मीडियन। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आर सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखो
एरिया ऑफ ट्रायंगल एआरसी क्या है, हाफ है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बड़ी ट्रायंगल का क्या है, हाफ एरिया है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इन ट्रायंगल एबीसी, एक पूरी वाली ट्रायंगल लेके चलेंगे। सीपी इज द मीडियन, सीपी इज द मीडियन, ये क्या आपकी मीडियन है। तो ये मीडियन है, तो इसमें लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BBC is equal to area of triangle ABC। ये आपका क्या है, आपका एरिया इक्वल है। इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको नाम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर इसको फ्रॉम 1 and 2 क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC is equal to half of एरिया ऑफ ट्रायंगल PBC। क्योंकि ये क्या हो गया, ये दोनों इक्वल है, तो इसकी जगह हम इसको रिप्लेस करते हैं। इसका नाम कर दीजिए इक्वेशन नंबर 3। इन ट्रायंगल BPC, ये ट्रायंगल है BPC, PQ इज द मीडियन, ये क्या आपकी मीडियन है। अगर ये मीडियन है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ वो किसकी तुलना करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ट्वाइस लिख देते हैं कि BPC का ट्वाइस आ जाएगा। तो अब इस जगह इसको रिप्लेस कर दो, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3 and 4, तो यह आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PBQ। क्यों, यहाँ पर हाफ है, इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, या फिर इसको इसी तरफ हम यहाँ पर हाफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो क्या हमने प्रूफ करना था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC PBQ, तो ये PBQ है ये ट्रायंगल। तो आपका ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो आपका क्या हो गया, जो फर्स्ट प्रूफ हो गया। अब करना है सेकंड प्रूफ। सेकंड प्रूफ क्या कहता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ये वाला वो हाफ होगा ARC के, वो हाफ होगा ARC के। तो हम ट्रायंगल लेके चलेंगे PBQ, ये ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो PBQ ट्रायंगल में RQ क्या है, इसका मीडियन है, तो PRQ वो इक्वल हो जाएगा RQA के। और इसी तरह से एक बार हम ट्रायंगल लेके चलेंगे, कौन सी, एक बार हम ट्रायंगल लेके चलेंगे आपकी ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल, ये लेके चलेंगे, ठीक है। इसमें भी आ जाएगा हमारा इसके इक्वल। तो नेक्स्ट हम यहीं पर करते हैं क्वेश्चन को, यहीं कर लेते हैं इसको। क्या है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे कि PQ एंड RQ आर द मीडियंस ऑफ ट्रायंगल। ये जो मीडियन है वो तो है ABQ एंड दूसरी जो ट्रायंगल है वो लेके चलेंगे APQ, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ वो इक्वल है एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ के। इसको दे देना 6th इक्वेशन का नाम, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल APP है वो ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमें क्या लिखना है यहाँ पर PRQ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं PRQ, इसका क्या है ट्वाइस। ये इक्वेशन नंबर 7। इन दोनों के क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ है वो इक्वल है ट्वाइस है एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ के। ये इक्वेशन नंबर 8 ये बनी है इससे फ्रॉम 6th and 7th इक्वेशन से बन जाएगी। अब क्या करेंगे, 5th की हेल्प लेंगे और 8th की हेल्प लेके इसको सोल्व करते हैं। फ्रॉम
5th and 8th, फ्रॉम 5th and 8th। यहाँ से क्या लिखेंगे, इस बीपीपी की जगह ये पुट कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ठीक है, वो आपका किसका आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PRQ, ये आपका किसका आ जाएगा, PRQ की इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट में ये यहाँ पर ले आएंगे 1/2, तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा और ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। नेक्स्ट 9th इक्वेशन आ जाएगी और ये आपका सेकंड प्रूफ है वो हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड प्रूफ हो जाएगा। अब नेक्स्ट ये कह रहा है कि RQC, ये जो इक्वेशन है, जो ये ट्रायंगल है RQC, वो 1/3 है ABC की। तो इन सभी इक्वेशंस की हेल्प लेके हम इस क्वेश्चन को आगे सोल्व करेंगे, बट ये यहाँ पर तो फिनिश हो गया था, तो हम ऊपर से इसको रब कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, इसको रब कर देते हैं और फिर इसको करते हैं, ठीक है, इसको रब करके फिर करते हैं। यहाँ लिखते हैं कि CR is the median of triangle ABC, तो इसका आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल आ जाएगी यहाँ से, एरिया ऑफ ट्रायंगल PRC, ठीक है, ARC is equal to half of area of triangle ABC, ठीक है, और इसको फर्दर लिखेंगे तो आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो है ये हाफ है किसकी, ABC का, तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये इसको लिख सकते हैं फर्दर हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो ये बन जाएगा 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC। जो आपकी ट्रायंगल आई ARC वो क्या है, 1/4 ऑफ ट्रायंगल ABC। अब क्या करोगे, यहाँ से इसकी हेल्प लेके जाएंगे, इससे हेल्प आएगी यहाँ नेक्स्ट, तो इन ट्रायंगल BCR, CQ इज द मीडियन, ये क्या आपकी मीडियन है CQ, ये आपकी मीडियन हो गई, तो यहाँ लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हमारे लिए कितना है, ये ट्रायंगल की तरह है PRQD और यहाँ से RQC और ये मीडियन है तो RQC, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC इज इक्वल टू ट्वाइस द या हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल BRC, ठीक है। देखो क्या है, ये ट्रायंगल है BRC, तो ये जो ट्रायंगल है ये इसका क्या है, ये जो ट्रायंगल बड़ी वाली का क्या है, हाफ तो है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया, तो इसको एरिया ऑफ ट्रायंगल RQC इज इक्वल टू हाफ इंटू, इसको लिख सकते हैं ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ARC, ठीक है। तो वापस से इसको लिखोगे हाफ ABC ट्रायंगल, इस पूरी ट्रायंगल में से जब हम ये वाला जो ट्रायंगल सेपरेट कर देंगे तो आपकी यही ट्रायंगल क्या बचेगी, इसको वापस पुट करो तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस ये है आपका 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इसको यहाँ से पुट करो, ARC से तो इससे इक्वल था, सोल्व कर दो तो आ जाएगा 1/2 3/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये इसके इक्वल, इसको लिखेंगे 3/8 एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो बच्चों इस तरह से इस क्वेश्चन के को सोल्व करना है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, स्टे सेफ रहे। ओके बच्चों, बाय।